हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं नॉन वर्बल का सीरीज़। अराउंड ये 100 क्वेश्चंस मैं करा के भेजूंगा एग्जाम से पहले। तो इस पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चंस ही ऐड किए हैं, ठीक है। पार्ट 1 है आपका ये नॉन वर्बल का, बट आगे से 15 होंगे या फिर 20 होंगे, धीरे धीरे करके आपके एग्जाम तक 100 क्वेश्चन तक तो मैं नॉन वर्बल करा दूंगा। बट देखो एक चीज़ है, इस चीज़ का दावा ये कर दिया जाए कि नॉन वर्बल सारे के सारे आप ही के शिफ्ट में ये आ जाए, इस चीज़ का दावा नहीं करूँगा। बट अगर 5 आए हैं ना, मतलब नॉन वर्बल आपके एग्जाम में, तो उसमें से कुछ मेरे सीरीज़ में से भी आएंगे। और अगर वो सेम टू सेम नहीं आया तो सेम पैटर्न पे जरूर नॉन वर्बल आएगा, ये चीज़ का दावा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो नॉन वर्बल का क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही वाइड एरिया में बहुत सारे सेट किए जा सकते हैं। बट एक चीज़ मैं बताऊँ कि क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही लिमिटेड है नॉन वर्बल के अंदर। तो ये चीज़ है कि आपको नॉन वर्बल के क्वेश्चन अधिकांशतः या तो मेरे पढ़ाए हुए सेम टू सेम दिख जाए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, या तो मतलब अधिकांश क्वेश्चन मेरे पैटर्न पे आ जाएंगे, ये चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे नहीं दूंगा। रीज़न है क्योंकि ये इसी पीडीएफ को लोड मतलब क्या कर रहे हैं ना, डाउनलोड करके अगली बार अपना अपना पीडीएफ बना के सेल करना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें नहीं होगी यहाँ पे अब। तो ये जो चीज़ है, ये देखो यहाँ पे क्या चीज़ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो चीज़ें फ्री में मिल सकती है उसको पैसे से क्यों खरीदने, है ना। तो आगे देखो, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं तो यही कहूँगा आपको, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और नोट्स बनाते जाओ, या फिर आप उसको रिवीजन करते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताओ इसका अगला सीरीज़ क्या हो जाएगा। इसका आगे का सीरीज़ आपसे पूछा जाए तो आगे का सीरीज़ क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओगे आप। चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैंने इसको 2-3 तरीके से आपको, मतलब एक चीज़ समझाऊंगा कि इसको पहले एक तरीके से समझो। अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, मान लो पहले एक बॉक्स ऐसे घिरा हुआ है, तो एक जो साइड है ना, कोई भी नीचे का साइड, इसको 2 पार्ट में बांट दो। 2 पार्ट में बांट दोगे तो ये आधा और ये आधा है, इसको 1 यूनिट मान लो, इसको 1 यूनिट मान लो, ठीक है। तो ये 2 यूनिट से मिलके एक पार्ट बना हुआ है, ठीक है। लाइक अगर एक डब्बा है तो इस डब्बे को ना हम अगर आधा आधा कट कर दें तो इसके अंदर 1 यूनिट ही हो गया, 1 यूनिट ही हो गया, इस तरीके से काटो तो दिख रही होगी गाइज आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले वाले में 1 यूनिट गायब है, ठीक है, पहले वाले में 1 यूनिट गायब है। दूसरे वाले में देखो 1 यूनिट यहाँ का और 1 यूनिट यहाँ का, 2 यूनिट गायब है। तीसरे वाले में देखो गाइज यहाँ पे एक ये वाला, मतलब यहाँ पे जो था 1 यूनिट और ऊपर के 2 यूनिट, मतलब 3 यूनिट गायब है, दिख रहे हैं। चौथे वाले में देखो ये जो 2 यूनिट हो गए ना, 1 और 2, ये 2 यूनिट तो हो गए, साइड वाले वो नहीं दिख रहा आपको। और इसके अलावा देखो नीचे के 2 यूनिट गायब कर दिए गए, एक ही साइड के 2 यूनिट पार्ट में बांटा ना हमने, तो मतलब चौथे वाले में अपने को दिख रहा है कि ये 4 यूनिट, मतलब इस वाले में 4 यूनिट गायब है। तो देखो 1 2 3 4, तो अगले वाले में 5 यूनिट गायब कराएंगे हम लोग, समझ में आ रही है। तो 5 यूनिट गायब कैसे कराएंगे ये चीज़ समझो। तो इस वाले में 2 यूनिट है, इस वाले पार्ट में भी 2 यूनिट है। क्यों भाई, एक साइड के अंदर 2 यूनिट में बांट रहे हैं ना, तो एक ये वाला यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। और पांचवा कहाँ से करेंगे, तो इस वाले पार्ट का आधा गायब कर दो। तो उस वाले पार्ट का जब आधा गायब कर दोगे तो ये छोटा सा लाइन बचेगा इसका नीचे का। तो देखो ऑप्शन नंबर ए के अंदर छुपा हुआ है आपको एक बॉक्स तो अंदर का बचा और साइड में ये एक छोटा सा लाइन बचा, ठीक है। इस तरीके से इसको यूनिट में बांट के हम लोग आसानी से आंसर ला सकते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन था मुझे जहाँ तक लगता है, आप लोग सोच रहे होंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में भी कहा जा रहा है कि अगला सीरीज खोजो। तो आप वीडियो को रोक के इसका आगे का सीरीज ढूंढोगे, कितने लोग आंसर सही कर पाते देखते हैं। अब सबसे पहले ना आप क्या करोगे, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आता हूँ। इसमें कितनी सारी तिलियाँ हैं और इसमें कितनी सारी स्टिक्स हैं, स्टिक है, स्टिक है, स्टिक, मतलब इसके सबके अंदर एक एक स्टिक छुपा हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके स्टिक है, ये तिलिया कह लो, स्टिक कह लो, जो भी कहते हो आप, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल काउंट करोगे तो टोटल कितने हैं आपको 12 दिख जाएंगे। इसको काउंट करो, इसके अंदर टोटल 10 दिख जाएंगे। समझ में आ रही है, मतलब पहले वाले में 12 है, दूसरे वाले में 10 है, फिर तीसरे वाले को काउंट करो, इसके अंदर कितनी है गाइस, 8 है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। तो पहले वाले में हमने 12 समझा था, दूसरे वाले में कितना हमने 10 समझा, और तीसरे वाले को काउंट करोगे तो आपको यहाँ पे 8 मिल जाएंगे। फिर इसको काउंट करोगे तो कितना मिल जाएगा, 3 3 6 और 1 7 मिल जाएगा। फिर इसको काउंट करोगे तो टोटल कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब देखो क्या किया गया, 12 से -2 किया तो 10 आया, 10 में -2 किया तो 8 आया। बट अब 2 बार 2 माइनस करने पे एक बार 1 माइनस करना है, और फिर आगे 2 बार 2 माइनस करना, तो 5 आया, और फिर 5 में -2 करोगे तो क्या आएगा, ये नंबर सीरीज की तरह बना लो। तो इस बार जो होगा वो 3 फिगर होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। 3 मतलब ये टोटल इसके अंदर 5 है ना, तो अगले वाले में 2 घटा देंगे 5 में तो हमको मिल जाएगा 3। तो उसके अंदर 3 साइड्स होने चाहिए, 3 तिलियाँ होनी चाहिए। तो ए और बी दोनों के अंदर 3 तिलियाँ हैं। तो अब ये चीज़ देखना होगा हमको कि ये जो है ना, देखो यहाँ से जो है ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस बार ये जो है ये आगे की तरफ नहीं बढ़ा है, आगे की तरफ बढ़ा है ऑप्शन नंबर ए। पीछे से गायब करेंगे और आगे से एक बढ़ाएंगे।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अदर भी कुछ लॉजिक लगा सकते हो, बट अगर मैं बोलूँ ठेठ भाषा में या फिर देसी भाषा में तो इस तरीके से हमने काउंट कर करके आंसर ला दिया। ठीक है, आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रायंगल है, फिर एक ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल आ गया, फिर इस ट्रायंगल के अंदर इधर राइट साइड में आ गया, फिर अगले ट्रायंगल में देखो राइट एंड लेफ्ट दोनों आ गया, और फिर अगले ट्रायंगल में डबल ट्रायंगल्स आ गए एक ही साइड के अंदर। ठीक है, तो आगे का सीरीज बताना है कि क्या हो जाएगा। सबसे पहले ना आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो कि क्या आंसर आ रहा है। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आप समझा रहा हूँ। देखो फर्स्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 ट्रायंगल था। ठीक है, सेकंड में 2 ट्रायंगल्स आ गए, और थर्ड में क्या जा रहा है, यही जो लेफ्ट साइड में ट्रायंगल था वो राइट में जा रहा है। अब देखो अगला जो है ये लेफ्ट एंड राइट दोनों है। ठीक है, अब हमको ये पैटर्न हमने देख लिया, यहाँ तक का पैटर्न देख लिया। ठीक है, यहाँ तक का पैटर्न हमने समझ लिया। आगे देखो इसमें जब 2 ट्रायंगल्स आ गए हैं, तो जैसे इसमें एक ट्रायंगल था तो अगली बार में हमने राइट में भेज दिया था, तो इसके भी दोनों ट्रायंगल को अगले वाले में क्या एक ट्रायंगल हो जाएगा और ऊपर में 2 ट्रायंगल्स भेज देंगे। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आई होप कि चीज़ समझ में आ रहा होगा बिना कोई परेशानी के। ठीक है, चलो 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर वाले में ना आप फिर से देखो, दिमाग लगाओ क्या हो रहा है। पहले वाले में ऐसा फिगर है, और दूसरे वाले में थोड़ा सा कुछ इंक्रीज हुआ, तीसरे वाले में भी इंक्रीज हुआ, चौथे में भी इंक्रीज, और 5वें में भी कुछ इंक्रीज हो रहा है। तो अगले वाले में भी कुछ ना कुछ आगे जो आएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले वाले में 1 2 3 4 मतलब 4 साइड थे टोटल। ठीक है, दूसरे वाले में 5 साइड है, तीसरे वाले में 6 साइड है, काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6, चौथे वाले में 7 है, फिर इसमें 8 है, तो अगले वाले में 9 भुजाओं वाला जो है आकृति होगा। अब काउंट करेंगे तो 9 भुजा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है। इसके अलावा 9 भुजा किसी के अंदर नहीं है, 9 साइड्स किसी के अंदर नहीं है। अब 9 साइड लेना है तो हमको इस तरीके से नहीं, अब ए और सी में से किसको ले कंफ्यूज नहीं होना ज़्यादा, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें से जब आगे बढ़े तो इस फिगर को थोड़ा सा ना हम लोग रोटेट कर रहे हैं, मिरर कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी आगे बढ़े जब हम लोग, ठीक है, मतलब यहाँ से आगे बढ़े तो इसको मिरर कर दिए, दिख रहा होगा आपको ये चीज़। तो मतलब सीधा सीधा लाइन नहीं बढ़ाया, मिरर करते गया उसका। तो इस बार भी इसको मिरर करोगे तो इस बार क्या हो जाएगा, तो ये जो चीज़ें हैं दिख रहा होगा आपको, इसका जो ये ऊपर में था वो नीचे आ गया था। ठीक है, अब इसका जो ये जो फोटो है वो नीचे आ गया है, लाइक अब इसका जो नीचे था एक बार अब ऊपर चला गया, तो ये दोनों पार्ट जो ऊपर की तरह हैं वो दोनों कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये ऊपर के साइड में नहीं रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, बचा कि हमने एलिमिनेट कर लिया आसानी से, तो सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया आपको। तो ये जो मतलब ये जो दिख रहा है आपको दोनों ऊपर में जो दिख रहा है ना यहाँ पे, तो वही हमको समझना है यहाँ पे क्या होगा। तो आराम से हमको मिल गया कि ऊपर में जो ये दोनों है ना यहाँ पे, तो ये दोनों देखो ये नीचे यहाँ पे आ रहे हैं, बिकॉज इसमें तो ऊपर में ही है तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो जो यहाँ पे इसका ये दोनों पार्ट ऊपर होगा तो इसमें देखो नीचे ये आ गया है। ठीक है, अब जो हमने नया लाइन जोड़ा ना इसको, तो अब जाके नया लाइन इसको हम जोड़ दे रहे हैं ऐसे, और फिर इसको उल्टा करेंगे तो ये दोनों ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो इसमें तो ऊपर वाले नीचे नहीं आए हैं, ऊपर के ऊपर ही है, सेम टू सेम जुड़ गया। तो ऐसे तो डायरेक्टली हमको जोड़ना नहीं है, जोड़ के उल्टा भी करना है। ठीक है, तो ये नीचे आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, चलो इस तरीके से आराम से अपने आंसर आ गया यहाँ पे, तो यही वाला जो होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन क्या है। 5th नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये भी आपको आसानी लग रहा होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऊपर में देखो गोल गोल है, नीचे में क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, सर्कल स्क्वायर है। अब देखो सर्कल यहाँ पे जो सर्कल है नीचे आ जा रहा है, स्क्वायर ऊपर जा रहा है, फिर देखो स्क्वायर नीचे, सर्कल ऊपर नीचे इस तरीके से जा रहे हैं। तो अब एक चीज़ तो समझ में आ गया, अगले वाले में ये सर्कल नीचे होगा और स्क्वायर जो है वो ऊपर जाएंगे। तो ये तो होगा नहीं, बिकॉज इसके अंदर सर्कल ऊपर है, ये भी नहीं होगा, सर्कल ऊपर है, या तो बी होगा या फिर डी होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा, बड़ी सोचने वाली बात है। कुछ सोचने वाली बात नहीं, देखो इसके अंदर एक एक जो है सर्कल कम होते जा रहा है, दिख रहा है आपको, एक एक सर्कल कम हो रहा है। तो इस बार 3 है, तो अगले वाले में 2 सर्कल होगा, तो 2 सर्कल, और इसमें देखो एक एक जो है ये स्क्वायर बढ़ते जा रहा है। तो इस बार स्क्वायर पूरा भर जाएगा, ऊपर में स्क्वायर भरा हुआ होना चाहिए, नीचे में सिर्फ 2 सर्कल होना चाहिए। तो ऊपर में स्क्वायर भरा हुआ और नीचे में 2 सर्कल कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो 5th का करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी नंबर। ठीक है, इस बेसिस पे डी को हम लोग करेक्ट आंसर कह सकते हैं। चलो 6th नंबर क्वेश्चन देखो। 6th नंबर क्वेश्चन को क्या कहते हैं हम लोग, किस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे। तो ये थोड़ा सा अटपटा दिख रहा होगा, ये दो फिगर इसके अंदर दोनों अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हैं। तो इसको आप आराम से वीडियो को रोक के देखो इसके अंदर क्या होगा। आप प्रीमियर वीडियो को रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइव नहीं चल रहा है। ठीक है, प्रीमियर वीडियो रोको, रोकने के बाद आपका वहीं से जस्ट चलेगा। ओके, तो आप देखो सबसे पहले ये जो ऊपर में जो था ना सीधा सा, जिसके ऊपर लग रहा है कि एक प्लेन सा लकड़ी टाइप का रखा हुआ है। अब देखो इसके अगले वाले में आ गया ये, मतलब यहाँ से जो है
ये एक पोजीशन आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, अगले में यहाँ पे आ गया, मतलब एक दो दो पोजीशन आगे गया, दिख रहा है। तो पहले ये वाला फिगर, इसमें एक पोजीशन गया, इसमें आगे 2 बार मूव किया। अब इसके बाद देखो यहाँ था ना, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, 3 इस बार मूव किया। अगले वाले में देखो यहाँ से 1 2 3 4 4 बार 4वां पोजीशन मूव किया। तो अगले वाले में क्या होगा, 5वां पोजीशन, मतलब 1 2 3 4 5। तो ये जो है यहाँ पे ऐसे लाइन आ जाएगा अगले फिगर के अंदर। तो वहाँ पे किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर सी में है, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब चलो ठीक है, ए को आंसर करेगी सी को। तो अब जरा हम लोग इस एरो के ऊपर भी फोकस करते हैं। देखो एरो जो है पीछे की साइड जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले 2 पोजीशन आगे गया, ठीक है, पीछे गया, दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ 2 बार पीछे गया। अब देखो इसके बाद यहाँ से डायरेक्टली यहाँ आ गया, मतलब 1 2 3 4, इस बार चौथे नंबर पे गया, ठीक है। तो ये मतलब ये पहले 2 पोजीशन, फिर 4 पोजीशन, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 पोजीशन पीछे गया। तो इसमें भी क्या गया है, 8 पोजीशन आगे गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पीछे की तरफ 8 बार गया। तो इस बार इसको ऐसे घुमाओ, 10 बार आगे जाना चाहिए। तो 8 बार आएगा तो यहीं पे आ जाएगा, फिर 9 और 10। तो मतलब इस तरीके से कह लो, ये वाला एरो अगले में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और ये डॉट जो है, मतलब ये सीधी लाइन यहाँ पे, तो कहाँ पे है भाई, ये ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, सी वाला नहीं है। सी के अंदर एरो गलत मतलब पोजीशन क्या हुआ है, तो ए जो है बिल्कुल भी परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा लगा के आंसर इसका निकाल सकते थे। चलो 7th नंबर क्वेश्चन देखो, 7th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें भी आप आराम से ढूंढो क्या है। ये देखो प्लस डिवाइड, ये सारे सिंबल्स दे रखे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ा के बताओ कि इसका अगला सीरीज क्या होगा इसके अंदर, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करो। तो वीडियो को थोड़ा सा रोको और समझो यहाँ पे कि किस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ना हम किसी एक चीज़ को देख लेते हैं। एक चीज़ वो कौन सा देखते हैं भाई, हम प्लस को देख लेते हैं। देखो प्लस पहले यहाँ था, फिर एक बार आगे गया, फिर देखो यहाँ पे आगे गया, क्लॉकवाइज आगे की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है। तो अगली बार इस वाले पे होना चाहिए प्लस, ठीक है। तो ये बॉक्स है और यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में राइट में टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो राइट में टॉप पे कहाँ कहाँ पे है, देखो एक यहाँ पे है और यहाँ के, मतलब बी और सी के अंदर है। तो ऑब्वियसली हमने डी और ए को एलिमिनेट कर दिया, वो नहीं होगा। तो बी और सी में से कोई एक आंसर होगा। अब एक कुछ ऐसा देखो जो दोनों में सेम है, लाइक देखो मल्टीप्लाई का जो साइन है वो दोनों में सेम है, तो हमको मल्टीप्लाई पे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब या तो डिवाइड और माइनस के अंदर कुछ ना कुछ हमको दिखेगा, कुछ डिफरेंस। तो देखो पहले डिवाइड यहाँ था, अभी भी डिवाइड वही है, अभी भी डिवाइड वही है। 3 बार डिवाइड अपने जगह पे, जब चेंज हुआ तो फिर 3 बार डिवाइड अपने ही पोजीशन पे होगा। तो 2 बार जब लेफ्ट राइट में नीचे पे बॉटम में, तो इस बार भी राइट में बॉटम में ही होगा, दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर देखो, सबसे पहले इस फिगर के अंदर देखो, कौन 2 फिगर है अंदर में दिख रहा होगा, ये दोनों इधर से उधर मूव कर रहा है। तो किस तरीके से मूव कर रहा है उस चीज़ पे हमको देखना है। तो ये जो त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, वो अगली बार देखो इसमें आया, दिख रहा है, और वो भी मिरर हो गया। मतलब अगर मैं कह लूँ इसके बारे में कि अगर ये वेस्ट डायरेक्शन में इसका मुंह था, तो इस बार ईस्ट में आ गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, फिर आगे गया तो ये भी थोड़ा क्या हुआ, इस बार तो क्या कहते हैं ना, हमने मिरर इमेज किया था, तो ये बिल्कुल भी ये वाटर इमेज बन गया। यहाँ पे देखो नीचे आ गया वाटर इमेज, और मिरर इमेज आता है ना आपको, देखो ऊपर से नीचे उतर रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है गाइस, वाटर इमेज, मतलब हाँ। और जब अगल बगल जा रहा है तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये मिरर इमेज बन रहा है। तो छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपली ये इस बार से हमको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उतना समझ में नहीं आ रहा तो समझो सीधे बात। तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराने के लिए कैसा फिगर बनना चाहिए अगली पोजीशन में, तो ऐसा बनना चाहिए। तो ऐसा वाला फोटो कहाँ पे है, बी में है और डी के अंदर है, ठीक है। ए और सी तो होगा नहीं, बिकॉज इसको आगे शिफ्ट करना है, ठीक है। वाटर इमेज और मिरर इमेज नहीं समझ में आ रहा तो गोली मारो उसको। सिंपल से समझो कि इसके बाद ये वाला पोजीशन के बाद अगर सेम टू सेम आया तो इसके बाद ये कैसे जाता है, ठीक है। अब देखो ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन सेम है, तो जस्ट इसके बाद जो पोजीशन आया था उसके बाद भी वही पोजीशन होगा। तो ऐसा वाला फोटो देख लो कहाँ पे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, सिंपली से हमको आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। चलो 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसमें देखो एरो और बी की पोजिशनिंग की गई है, मूव किया गया इधर से उधर। सबसे पहले हमको दिख रहा होगा ये बी जो है देखो नीचे की तरफ आ गया है ये, ठीक है। और इसके बाद देखो ये यहाँ पे गया मिरर इमेज बन के, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ठीक है। अभी देखो जब भी यहाँ पे राइट साइड में ऊपर के साइड कॉर्नर पे था, तो नीचे की तरफ कैसा आता था, जैसे ऊपर लिखा गया वैसे ही नीचे की तरफ आया, दिख रहा है आपको। तो जिस तरीके से यहाँ पे ऊपर है उसी तरीके से नीचे में जाएगा, तो कैसे बनेगा, मतलब यहाँ पे जो जाएगा तो अभी भी उल्टा बी ही लिखा जाएगा। तो नीचे में वहाँ पे डी में और बी के अंदर वैसा बी लिखा हुआ है, ए के अंदर गलत तरीके से बी लिखा हुआ है,
इस तरीके से बी नहीं लिखा गया, हमको इसी तरीके से चाहिए, बिकॉज इसमें जिस तरीके से था नीचे भी आया तो उसमें उसी तरीके से है इसमें, ठीक है। तो ये जो बी था, ये बी और डी के अंदर सेम टू सेम है। अब हमको ना इस वाले एरो पे देखना है, एरो किस तरीके से मूव कर रहे हैं। इसका एरो का रिलेशन निकालो। पहले अगर हम कह सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम में, तो अभी पूरब में आ गया। अगर साउथ में है तो ये नॉर्थ में चला गया, ठीक है। अभी ये किस डायरेक्शन में है दिख रहा होगा आपको, ईस्ट में है, तो अगली बार कहाँ जाना चाहिए, वेस्ट में जाना चाहिए, तो वेस्ट में इधर होगा ना, तो इधर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी नंबर। सिंपल सा लॉजिक था, कुछ नहीं करना था, 9th का डी नंबर आंसर आ गया। अब देखो 10th का देख लो क्या हो जाएगा, 10th नंबर में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10th में पहले एक मान लो ये कील थी या फिर लॉलीपॉप, जो भी कह लो, ठीक है। अब चलो लॉलीपॉप ही समझो, आप इससे बढ़िया समझोगे। तो एक लॉलीपॉप है, इस बार इस लॉलीपॉप को ना उल्टा घुमा दिया गया, इधर कर दिया गया, मतलब ईस्ट इधर होता है तो वेस्ट में कर दिया गया इसको, और ऊपर में एक लॉलीपॉप की डंडी ला दी गई है। अगली बार लॉलीपॉप को ना दोनों को इस साइड ले गया गया, मतलब ये जो डंडी थी इसमें एक लॉलीपॉप जोड़ के इसको भी इधर ला दिया गया। समझ में आ रही है। फिर देखो दोनों लॉलीपॉप को हमने डायरेक्शन चेंज करके एक नया डंडी लाया, ऊपर में दिख रहा होगा ये वाला नया डंडी ला दिया। इस बार देखो इन तीनों को एक साइड कर दिया हमने, तो अगली बार क्या होगा, तीनों को हम लोग इस साइड ला के इस तरीके से ऊपर में एक नया डंडी जोड़ देंगे, ठीक है। जिस तरीके से पैटर्न फॉलो करें, तो 3 लॉलीपॉप नीचे, ऊपर में एक डंडी, और दोनों का ये इसका उल्टा डायरेक्शन में कहाँ पे है, ये जो है सीम के अंदर है, ठीक है। तो 10 का इस बेसिस पे सी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलो गाइस कमेंट करके बताओ टोटल 10 में से कितने आपने सही किए, कितने सही किए कमेंट में बताना, ये जो लाइव चैट चल रहा है वहाँ पे नहीं। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जो बगल में घंटे का निशान है उसे ऑल पे जाकर फिक्स कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ में वहाँ पे दे देता हूँ, और इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जानबूझ के कहा कि मैं नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नमूने होते हैं जो सिर्फ पीडीएफ के लिए आते हैं, ठीक है। तो जो वीडियो के एंड तक होगा उसी को पता होगा कि इसकी पीडीएफ मिलेगी, वही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो अपना कुछ अलग ही लॉजिक होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं पीडीएफ दे दूंगा, बट पीडीएफ के अंदर जो है आंसर नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे।